ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है आज, और आप सबको प्रणाम है। कल बहुत बड़ा फंक्शन है, कल सबको आपको पता है 22 जनवरी को महाप्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या आगमन। 500 साल से प्रभु विराजमान है तंबू के अंदर, लेकिन 500 साल की लड़ाई का ये अंत हुआ है और प्रभु अभी अपने मंदिर में कल आगमन करेंगे। कल के दिन में प्राण प्रतिष्ठा होगी। छुटपुट जैसे होता है हर काम में विघ्न तो रहेंगे ही रहेंगे, विशेष करके कुछ धार्मिक लोगों से विरोध भी हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी का ये अयोध्यागमन, उनका मंदिर में सभी लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो आप भी सेलिब्रेट करेंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। तो आज एक भजन राम जी के ऊपर गाएंगे। आज बड़ा फेमस ट्रेडिशनल भजन है, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का लिखा हुआ जो गीता प्रेस गोरखपुर के गोयनका जी और पोद्दार जी ये सब जॉइंट एडिटर वो है, फाउंडर से सब बहुत बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी पुरुष हो चुके हैं, उन्हीं का लिखा हुआ मैं उसको गाता हूँ। शायद आप लोग कुछ दूसरा ट्यूनिंग में गाते होंगे, ये मैं राग दरबारी में गा रहा हूँ इसको करना। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, नित्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम।
महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन, भक्त जनन जीवन धन, एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। हम लोग 17वां अध्याय चालू है, श्रद्धात्रय विभाग योग। 22वां श्लोक लास्ट टाइम शुरू किया था, थोड़े से पढ़े भी थे, फिर से पढ़ता हूँ। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो दान अयोग्य देश काल में और अपात्र को बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक दिया जाता है वो तामसिक कहा गया है। ये हमने शुरू किया था ऑलरेडी। अदेश काल है, हम पढ़ा था, जहाँ समय का भी ठिकाना नहीं है। ठीक समय में दान देना चाहिए, ठीक स्थान में देना चाहिए। जिसको देना, कुछ अपात्र भी होते हैं, कुछ पात्र होते दान जिनको दिया जा सकता है, कुछ अपात्र होते जिनको दान नहीं देना चाहिए। तो ये सबको ध्यान हमको रखना पड़ेगा। फिर सत्कार भी है, दान देते हैं तो सत्कार के साथ देना चाहिए, सम्मान के साथ देना चाहिए। अवज्ञापूर्वक ने अपमान करके किसको दान नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। यद्यपि हमने लास्ट टाइम किया था, फिर उसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ मैं। रॉन्ग प्लेस को किसको कहते हैं हम लोग कि गंदा जगह है, कि सब तो हम बुलाते हैं ना किसको, आश्रम में जैसे हम माँ की जयंती में, स्वामी जी जयंती में देते हैं, उसके लाते बुलाते हैं, यही उनको एक जगह बैठाते हैं, फिर वहाँ उन दिया जाता है। ये आश्रम का वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण है। या जहाँ भी होता है, गांव में भी हम बहुत सारे गांव में जाते हैं, क्या तो वहाँ एक सबको बुलाते हैं, बीच आस पास में गांव को, वहाँ एक बैठक की जगह होती है, लोग आते बैठते हैं, फिर धीरे धीरे हम उनको देते रहते हैं। तो ये आदेश प्लेस गंदगी होना नहीं चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए। हाँ, जो ठीक जो जगह होना चाहिए वही होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस, असुविधाजनक नहीं होना चाहिए। लोग आए हैं, आ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, सामान्य कुछ कंबल या कुछ इसको देने के लिए कितना कष्ट उठा के गांव से आते हैं, तो उनको सुविधा भी होनी चाहिए, जहाँ से अप्रोचेबल होना चाहिए। तो इस जो रॉन्ग इस प्लेस हो गया ये। तो ये सेकेंडली रॉन्ग टाइम, स्थान, समय क्यों होना चाहिए? समय होती जो अपने काम के लिए कुछ लगता है ना, पर्सनल काम होते हैं, उस समय में किसी को बुलाना नहीं चाहिए। हम जा भी नहीं सकते हैं। देन कोई सो रहा है, कोई नींद के समय में है, लेट नाइट में है, ये सब समय नहीं है। तो या कोई अपने पर्सनल कोई स्नान करने का समय है, विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम होता है। मैं देर इज ए पर्टिकुलर टाइम जिस समय में सब लोग कंफर्टेबली घर से बाहर निकल सकते हैं, देने वाले भी लेने वाले भी। इस चीज़ को हमको ध्यान करना पड़ेगा। और कुछ ऑब्लिगेटरी एक्टिविटी से आप कुछ काम कर रहे हैं, जो देने वाले व्यक्ति होते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आश्रम हो, पर्सनल हो, कोई एसोसिएशन होता है, कोई क्लब होते हैं, उसको सारे लोग मिलना चाहिए।
नहीं तो पता चला कि वो कोई किसका इंपॉर्टेंट काम है, बोले कि मैं तो नहीं आ सकता, मेरा ये सो काम है, बिज़ी हूँ मैं। नहीं, बिज़ी नहीं चलेगा। उस समय में आपने जो तय किया है, तो ऑल ऑफ अस जो मेन फंक्शनरीज होते हैं उस आश्रम के, उस संस्था के, उनको आना चाहिए। ये एक टाइम है, तो सूटेबल, सुविधाजनक स्थान, सुविधाजनक समय, ये हमको होना चाहिए। अनवर्दी होते कुछ लोग ना, ये कहते अपात्रेभ्यश्च दीयते, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आता है कभी कभी। कुछ करना है इसीलिए करते हैं। जो सर्विस हमसे ले रहे हैं, लाभार्थी जो होते हैं, उनको रियली डू दे नीड इट, प्रश्न ये है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं गोमूत्र दे रहे हैं हम लोग, जैसे हमारे आश्रम में गोमूत्र है, ऐसे कभी कोई चर्चा हो रही थी। जितने लोग आते हैं गोमूत्र चिकित्सा के लिए, दे आर ऑल ऑफ देम संपन्न है, सो कोई कमी नहीं है किसको। लेकिन अब मिल रहा है, इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क मिल रहा है, तो इसलिए वो आए रहे हैं। उनसे करके पूछते हैं, आपके इज इट नेसेसरी फॉर यू? और उनको खुद भी आते हैं, उनके बच्चों के साथ भी आते हैं, बच्चों को ले आते हैं। छोटा बच्चा होगा, 5 साल का, 10 साल का होगा, उसको भी लेकर गोमूत्र पिलाते हैं, क्योंकि इट इज़ अवेलेबल। तो ये ऐसे भी ठीक नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर्सन जो अनवर्दी ऑफ चैरिटी एंड गिफ्ट कौन होता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए, क्वेश्चनेबल कैरेक्टर जिनका होते हैं, जिसके चरित्र में प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है, क्या प्रश्न अच्छा, पवित्र, ये अच्छा है या नहीं। दूसरी बात है, एक वो व्यक्ति में जो संपन्नता की बात कही, आई रिमेंबर स्टोरी, कहानी माँ के जीवन से, माँ शारदा के जीवन में ग्वालपाड़ा की बात है। वो ग्वालपाड़ा जगदम्बा आश्रम वहीं ग्वालपाड़ा में ही उस समय कुछ विशेष कारण से रिलीफ दिया जा रहा था। गरीब लोग था कि जो लोग रियली नीडी है उनको दिया जाएगा, क्योंकि पैसा इकट्ठा चंदा किया जाता है। तो देखा गया कुछ संपन्न व्यक्ति जो है, जो उस मेडिसिन या कोई चीज़ को आराम से खरीद सकते हैं, बाजार से ले सकते हैं, दे डोंट नीड एनी हेल्प, ऐसे व्यक्ति भी आके लाइन में खड़े हो जाते थे। तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स होते थे उनको तकलीफ तो होती थी। वो जाके माँ को जाके बोले, माँ थी उस समय में ग्वालपाड़ा में, माँ ये ऐसे ऐसे लोग आके खड़े हो जाते हैं, तो क्या करें हम, इसको कैसे दें, वो उनके लिए नहीं है ये। माँ देखो बड़ बातें, सुंदर बात कही, देखो बेटा, जो याचक बनकर आज याचना के तुम्हारे सामने हाथ फैला के खड़ा हो गया है, उसको तुम याचक ही समझो। चाहे कोई भी कितना भी संपन्न क्यों ना हो, तुम्हारे सामने आके खड़ा हुआ हाथ पता के, हाथ फैलाकर, तो तुम उसको दे दो। इतना बार सोचने की जरूरत नहीं, तो भी दिया जाने लगा। ऐसे कई उदाहरण हम लोग देखे हैं। तीर्थ स्थानों में भोजन करने के लिए जाके पहुंच जाते हैं, अन्न छत्र चलता है ना, जहाँ हम लोग संन्यास लेने गए थे कैलाश मठ में, वहाँ हर रोज़ अन्न छत्र चलता है। सैकड़ों लोग आते हैं, फ्री खाना मिलता है, भोजन मिलता है, उनको प्रसाद मिलता है। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे लोग जो है वो सन्यासी भी नहीं है, गिरोह वस्त्र धारण करके आके पहुँच जाते हैं वहाँ। तो उनके यार मित्र मंडली उनका मजाक उड़ाते हैं उनका, अरे आगे खड़ा हो गया, देखो फोकड़ की माल मिल रहा है करके आके खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे बोलते हैं उनके। अब वो हंस देते हैं, आपस में हंसी मजाक चल रहा है। तो ये सो क्या है, ये अपात्र है, इनको देना नहीं चाहिए। लेकिन हम जो बात करते हैं कैरेक्टर, चरित्र जो होना चाहिए, क्वेश्चनेबल नहीं, अच्छे चरित्र का होना चाहिए व्यक्ति, क्योंकि जो खड़ा होता है वो व्यक्ति भी अच्छा तो होना चाहिए। गरीब हो सकता है, लेकिन गरीब है मतलब दुष्चरित्र तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपने आप आपके ऊपर, अपने ऊपर उसका नहीं है, खुद को अपने सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। कोई दूसरा उसको कंट्रोल क्यों करे, वो भी चरित्र का एक अलग पहलू है वो। तो कुछ भी उटपटांग व्यवहार करने का है, जो चीज़ उचित नहीं, अनुचित व्यवहार करना है, अनुचित लोगों के साथ बर्ताव करने का है, ये सब नहीं होना चाहिए। और सेल्फ कंट्रोल हम जानते हैं, अपना मन के ऊपर कंट्रोल, मन का नियंत्रण, मन का निग्रह, ये सारा मन का निग्रह तो बहुत सारी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ उसके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है देन लोगों की वेलफेयर के लिए जो व्यक्ति जो है दान दे रहे हैं, कभी कभी दान भी ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कुछ संस्था चलाते हैं। जैसे एनजीओ तो नहीं कहेंगे, एनजीओ तो बहुत सारे एनजीओ तो फेक है। अब तो एक समय में था 90% ज़्यादा एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फेक थे। दे जस्ट फॉर्म्ड टू ग्रैब
गवर्नमेंट मनी लेके वो कुछ काम ठीक से करते नहीं थे, पैसा जो खा जाते थे। तो इसलिए बहुत सारे एनजीओज़ को अभी बंद हो चुके हैं, अभी उसको बैन कर दिया गया है। तो ऐसा रियली अगर कहीं से दान लेते हैं, वेलफेयर करना चाहिए उसको, काम करना चाहिए उसको। आई लोग ऐसे हैं, देने वाले बहुत लोग हैं। आई नो वन पर्सन जो रामकृष्ण मिशन को बहुत पैसा दिए हैं एक समय में, आजकल शायद है कि नहीं मुझे पता नहीं, हरियाणी जी एक इंदौर में है, उनके काफ़ी पैसा उनके पास है। रामकृष्ण मिशन कई सेंटर में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, साधु निवास हुआ, हॉस्पिटल हुआ, पैसा दिए हैं। और यह भी हमको अंबिकापुर में भी हमारे वेदांत पब्लिक ट्रस्ट है, पुअर बॉयज़ होम, उसके लिए भी 10 लाख रुपये हमको दिए हैं वो। तो क्या है वो देते हैं, पर जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन के लोग जो है वो पैसा को ठीक ठीक, या जो साधु लोग होते हैं वो पैसा को इधर उधर होना नहीं है, एक पैसा भी जाना नहीं है, ठीक एवरी पाई विल बी स्पेंट ऑन द प्रॉपर लाइन्स, ऐसा वो जानते हैं वो। तो ये वेलफेयर के लिए जो है उनको हम लोग दिया सकते हैं। ऑन देन होता कि जो दान देंगे डिसरेस्पेक्टफुल, अवज्ञा उनको नहीं करना चाहिए, सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी कहते थे ना, उनको जो लेने वाला वो महान होता है, देने वाला महान नहीं है, देने वाला बड़ा नहीं हुए। हमको फुल रेस्पेक्ट देना चाहिए लेने वाले को। स्वामी जी बोलते हैं कि तुम ईश्वर का धन्यवाद दो, भगवान का धन्यवाद दो कि बहुत सारे व्यक्ति हैं समाज में जो उस याचक को मदद कर सकते हैं, लेकिन ये मौका तुमको मिला है या हमको मिला है कि उनको थोड़ा सा कुछ चैरिटी करें, उसको सेवा करें, उसकी थोड़ी सी सेवा हमारी तरफ से भी हो जाए। ये जो भावना हमको मिल गया है, ये जो चांस ईश्वर ने हमको दिया है, उसके लिए तुम धन्यवाद दो। और दो कैसे कि वो लेट स्वामी जी क्या व्हाट ए वंडरफुल थिंग, कैसे व्यक्ति लेगा, लेने वाला लेगा, मैं 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया आप देंगे या मैं दूंगा, कोई भी देगा, लेकिन किस हिसाब से देने का है। स्वामी जी बोलते हैं लेट द गिवर नील डाउन एंड गिव एंड द रिसीवर स्टैंड एंड रिसीव। देने वाला घुटने पर नीचे खड़ा होकर नहीं देगा, नील डाउन, घुटने के ऊपर बैठ जाएगा और हाथ में ऐसे ही देगा। वो नीचे देने वाले का हाथ नीचे रहेगा और लेने वाले का हाथ ऊपर रहेगा। हम नॉर्मली हम कैसे देते हैं, हम पैसा ऐसे देते हैं, हमारा हाथ ऊपर रहता है और लेने वाला का हाथ नीचे रहता है। स्वामी जी बोलते हैं नो, दिस इज नॉट द वे। वो लेने वाला का हाथ ऊपर रहना चाहिए हमेशा। वो लेगा, तुम दोगे नीचे से, वो लेगा ऊपर से। आई मीन इट इज सो सच ए स्मॉल पॉइंट, इसमें है कुछ नहीं, पैसा अल्टीमेटली पैसा उसको जाना है, लेकिन किस भाव से देने का है, ये भाव से ऑनेस्टली विनम्र भाव से देना चाहिए। ह्रियादेहि श्रियादेहि, वो सब पहले चर्चा कर चुके हैं इसमें हम लोग। ये होगा दान का हो गया, तो लोगों का वेलफेयर भी करता होगा और पैसा इधर उधर खर्चा माने क्या कहते हैं मिसस्पेंड नहीं होना चाहिए, कभी गलत उपाय में पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए हैं। और रेसिपिएंट को हम बराबर रेस्पेक्ट के साथ बुलाएंगे और अपमान नहीं करेंगे उसको। अपमान करना मतलब वो ईश्वर है हमारे लिए। तो दरिद्र देवो भव स्वामी जी क्यों बोलते हैं? तुमने अभी तक शिष्यों को बोलते हैं, अभी तक तुमने पढ़ा है पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देव भव, पर मैं आज तुमको बोलता हूँ दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, अज्ञ देवो भव। ये सब है, ये जो है जो नेग्लेक्टेड पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनको हमको देना चाहिए ज़्यादा। दे डिजर्व मोर देन एनीबडी एल्स। तो ये तो उनको सम्मान के साथ देना चाहिए, गाली नहीं देते, बकवास नहीं करना चाहिए कि हम दे रहे हैं तो जो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये भाव मन में रहना चाहिए। ये तो कंट्रीब्यूशन हो गया है। और ऐसे जो कंट्रीब्यूशन है, दूसरी एक चीज़ हम देखते हैं, गवर्नमेंट के प्रेशर से कुछ लोग दान देते हैं, वो भी तामसिक दान में आएगा। आप प्रेशराइज नहीं कर सकते कि उसको खुशी खुशी से दान देना चाहिए। जो दानी है खुश आनंद से देना चाहिए उसको, आउट ऑफ फ्री विल, आउट ऑफ हिज इमोशंस देना चाहिए कि यस मैं कुछ सेवा करूँगा, ये भाव से। लेकिन गवर्नमेंट को प्रेस नहीं कर सकते तो दो करके, ऐसा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, उसका पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है तो दो। एंड फाइनली जो नहीं, ये दान जो तामसी दान है उसमें है ब्राइब्स। ब्राइब्स क्या कहते हैं उसको, उत्कोच,
देते हैं ना, नंबर 2 का पैसा जो है उसको देते हैं, जो भ्रष्टाचार जिसको कहेंगे, उसको भी लोग ले लेते हैं। क्या मैं आपको पैसा दे दूँगा, इतना पैसा देता हूँ, आप कुछ अच्छे काम करिए। या कुछ लोग, मैं आई हैव सीन पर्सनली कि कुछ लोग कहते ऑफिसर्स होते हैं, वो खुद पैसा लेते नहीं हैं नॉर्मली, दे डोंट कीप मनी, तो लेकिन बोल देते हैं कि ये पैसा लेके तुम फलाना इस आदमी को दे दो। लेकिन उन्होंने जो दिया है, उस देने वाले ने भ्रष्टाचार किया, वो तो दिया, लेकिन आपको नहीं दिया, किसी और को दिया, पर उसके पैसा तो गया। वो पैसा तो उसकी जेब से गया है, और उसका जो इल इंटेंशन था वो तो फुलफिल हो रहा है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम जाओ, लेकिन पैसा मैं नहीं रखूँगा। तो इसको भी तामसिक दान में मानते हैं। यद्यपि देखने से ऊपर से, चाहे गवर्नमेंट के प्रेशर से हो, चाहे ये ब्राइब की हिसाब से हो, ये सब लगता है कि खुशी से दी जाती है, दिया जाता है दान, लेकिन खुशी से ये नहीं है। दिस इज अगेन ए कंपल्सन एंड दिस इज तामसिक दान। तो हम लोगों ने सात्विक, राजसिक, तामसिक ये सब काम में हमने अब देखा हो कि दान किस तरह होना चाहिए। और तपस, यज्ञ जो है, यज्ञ, दान और तपस, ये होली काम होते हैं। तो उनके लिए छोटा छोटा कोई गलती कभी कभी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी दान हमको देना चाहिए। ठीक है। तो कभी को लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, यज्ञ, दान, तप जो है बहुत बड़े बड़े काम, महान काम होते हैं। तो लेट अस डू इट। कहीं हो सकता है कि सब हर काम में, बड़े बड़े अच्छे काम में भी कुछ ना कुछ छोटी मिस्टेक्स, गलतियां रह जाती है, लेकिन उसके लिए माइंड करने की जरूरत नहीं है। सो विल डू इट। अब ये हो गया दान। नाउ विल कम टू 23। ये कुछ डिमेरिट्स की बात करें ना, 23 में, तो ये क्या हो गया? असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। क्या क्या तामसिक तामस देख लिया हमने। नाउ श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत हम कहते हैं ना, हरि ओम तत्सत, बहुत एक अच्छे एड्रेस है ये। कोई शांति मंत्र पढ़ते थे, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु, या ऐसा कुछ हम बोलते हैं ना हम लोग। तो ये बहुत अच्छे, ओम तत् एंड सत, ये 3 वर्ड है। तो बोलते ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च। ब्राह्मणों के इधर क्या होगा? वेदा, यज्ञश्च, पुराने जब मैं पढ़ लेता हूँ उसको मीनिंग। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश अर्थात नाम कहा गया है। ओम भी ब्राह्मण को मीन करता है, तत्व भी ब्राह्मण को मीन करता है। तत्त्वमसि कहते हैं, तत्त्वमसि वो तुम हो, तत् है। तत् एक्चुअली नपुंसकलिंग में आता है। तत् शब्द का पुंगलिंग में सत होते आता है, स्त्रीलिंग में सात्यता आता है, और नपुंसकलिंग में तत्तेता नहीं आता है। तो तत् एक्चुअली नपुंसकलिंग में है। यद्यपि हिंदी में आत्मन को स्त्रीलिंग मानते हैं, ये ब्रह्म को पुंगलिंग मानते हैं, जो भी है। तो ये इन 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश अर्थात नाम कहा गया है। इसी के द्वारा पहले अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ निर्मित हुए। किसके द्वारा? ओम तत्सत के द्वारा ब्राह्मण भी निर्मित हुए। हाईएस्ट थिंग्स ऑफ द सोसाइटी, समाज में जो बहुत बड़े, आप उसको पढ़ेंगे, इसी में ही पढ़ेगा हम लोग। ब्राह्मण भी बहुत हाईएस्ट है, और वेद भी हाईएस्ट है। हमारा स्क्रिप्चर, हिंदुओं का स्क्रिप्चर है, मेन स्क्रिप्चर है, तथा यज्ञ भी है। तो एक्टिविटीज़ में ब्राह्मण उनके इंसान में, कास्ट में, वेद नॉलेज में, और यज्ञ क्रियाओं में, ये 3 किस में निर्मित हुए? ओम तत्सत, ये तत्सत इसी के द्वारा किया गया है। तो उसको हम अभी करते हो, क्या हो गया? ओम तत्सत, इस 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश, ब्रह्मों के तीनों में निर्देश किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, कहा गया है। इसी के द्वारा पहले अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ निर्मित हुए। ये वर्ष नंबर 23। जब तक हम ब्रह्म को निर्देश करना चाहते हैं, ये 3 वर्ड से करते हैं, ओम, तत् और सत। सत होता है, सत्य हमारा वो है ना, सच्चित आनंद स्वरूप है। कौन? ईश्वर का स्वरूप मानते होगा। सत भी है, चित्त भी है, आनंद है। सत होता है एग्जिस्टेंस,
चित्त नॉलेज, साइन या सत्य आनंद। तो हम तीनों ब्रह्मन का है और हम तीनों हमारे अपने लिए भी है। क्यों? हम ब्रह्म स्वरूप हैं। एक्चुअली इस सोल इज पोटेंशियल डिवाइन है ना, स्वामी जी बोले थे ना, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, अव्यक्त ब्रह्म है, हमारे अंदर में है, सारे ट्रेड्स हमारे अंदर हैं, लेकिन हम इसको अलग रखें, मोहित होकर, मोह में पड़कर, एक माया, एक जाल में, सराउंडिंग के द्वारा हम अपने आप को भूल गए हैं और रियल इनर नेचर हम लोग भूल चुके हैं। इसे बोलते हैं तो जानो व्हाट यू आर दैट सच्चिदानंद, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आदि शंकर ने जो सृष्टि ये किया था, जो निर्वाण षटकम, उनके गुरुदेव गोविंद पाद आचार्य ओंकारेश्वर में उनके सामने जो 6 स्टंजर्स ऑफ वेदांत ये है, मनोबुद्धि अहंकार चित्ताने नाहम है, ये सो इसमें तत् और सत उसमें है, सत स्वरूप अपना चिदानंद, चित्त आनंद स्वरूप में हूँ, हम आनंद स्वरूप, ये मतलब हमारा स्वरूप वही है, तो हमको जानना पड़ेगा वो। तो ये तो जब ब्रह्म को निर्देश करते पहले ओम में हम निर्देश करते हैं, तो देखिए ओम से भी कर सकते हैं और तत्व भी कर सकते हैं और सत भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मन ये तीनों को ही इंडिकेट करता है और ये उनका साउंड है। उसके लिए ओम एक साउंड है, और साउंड क्या है? वो शब्द है। हम किसी चीज़ को शब्द से तो बोलते हैं, और सारे संसार में जितना शब्द है उसका जिस्ट जो है ओम है। और शब्द ब्रह्मन, नाद ब्रह्मन भी कहते हैं ना, नाद ब्रह्म, शब्द भी ब्रह्म है। तो साउंड को तो बाइबल में कहते हैं इन द इनिशियल इट वाज, वो साउंड था, इसका शब्द थे, तो शब्द को हम ब्रह्मन भी कहते हैं। और शब्द का एक रूप है ये ओम है ये। सो सारे ये फिनोमिनल यूनिवर्सिस में हम भगवान जो है तो अपने आप को जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को इन द मैन हिमसेल्फ अपने सृष्टि में करना चाहते हैं, तो ये ओम से करते हैं वो। ये टोटल सारे साउंड का, सारे कॉस्मस में, पूरा अनंत सृष्टि के अंदर जितने साउंड है उसका सारे जिस्ट होता है ओम होता है। तो हम इसलिए कभी भी हम इंडिकेट करना चाहते हैं, इसको कहते हैं नाद ब्रह्मन भी है, तो हम इसको ओम से ही कहते हैं। सबसे चढ़ा अ ओ म, AUNM, अ ओ म, ये तीनों का है। अ से हम शुरू करते हैं, ऊ से जाते समय अंतिम में मकार होता है, ओम, ऐसा करते हैं। और इतना सुंदर शब्द है ओम शब्द, ब्रह्मन को तो इंडिकेट करता ही है, लेकिन कहते हैं कि आप अगर रेगुलरली ओम का उच्चारण करेंगे, आजकल बहुत टेस्ट ये होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी हो रहे हैं उसके ऊपर, कि ओम को उच्चारण दिन में अगर कितने 15-20 मिनट 30 ऐसा कुछ है 10 मिनट्स अगर करेंगे, 3 बार 10-10 बार 15-15 बार दिन में 3-4 बार अगर करेंगे, तो हमारे शरीर के ऊपर बहुत उसका पॉजिटिव सकारात्मक असर पड़ता है, फल होता है उसका। कई डिजीजेस हैं ये सब भी ख़त्म हो जाते हैं बोलते हैं। तो ये मतलब उसका आजकल वैज्ञानिक लोगों का ये वो है हमारा रिलीजन में और स्क्रिप्चर में है, लेकिन उसको ऊपर होता है गायत्री मंत्र का, ओम, ये त्र्यंबक महामंत्र के, महामृत्युंजय मंत्र का, ओम का, ये सब बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ओम कहो, कोई भी चीज़ का शुरुआत ओम से होती है, बड़े बड़े मंत्रों का शुरुआत ओम से होती है। ओम करते हैं ना, मंत्र वेदों के मंत्र पढ़ेंगे, ओम, जैसे भगवान रामकृष्ण देव के लिखाते हैं ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, ओम से शुरू होती है। जननीम शारदा, सभी वो होता है, सारे ओम बड़ा इम्पोर्टेंट वो शब्द है ओम। और इंटरमिनेबल है बोलते हैं, ये समाप्त नहीं होता है, शब्द चलता है, लगातार चलता है। और अब तो हम पढ़ रहे हैं, वायरल हो रहा है वीडियो, सूर्य से भी ओम का उच्चारण होता है। वो कहते हैं नासा ने फाइंड आउट किया, मुझे पता नहीं, डिटेल में पढ़ा भी नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि सूर्य से हमेशा कंटिन्यूस ओम ओम ऐसा आवाज़ निकलता रहता है। पता नहीं कैसे होता है, मैं बहुत जानता नहीं उसके ऊपर, लेकिन हमने पढ़ा है, आजकल कुछ वीडियो में इसको देखने को मिलता है। तो ये ब्राह्मण है, तो ओम क्या हो गया। सेकेंडली, इस ब्राह्मण को हम तत् से भी कर सकते हैं। तत् जैसे बताया था मैंने, है नपुंसकलिंग में, लेकिन तत् भी ब्राह्मण को ही इंडिकेट करता है।
तो तत्त्वमसि तो केवल एक ही बताया था मैंने, हैं। तत् का बहुत सारी चीज़ तत् से होता है, संस्कृत शब्द है तत् से। तत् मतलब ये, वो भी ब्रह्म को। हम जैसे किसी व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं ना, किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन को, उसका नाम नहीं लेते हैं, हम तो ही बोलते हैं, ही और शी। तो मिस्टर उसका बोलते हैं ना, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, या आ रही हैं, वैसा बोलते हैं। तो रेस्पेक्टफुल पर्सन के लिए होता है ये। तो इसी तरह का ठीक है, ब्राह्मण को भी जो करते हैं हम उसको इट में करते हैं, इट, ही सी में नहीं बोलते हैं, बिकॉज इट जो है ये नपुंसकलिंग में आता है। संस्कृत में देखें तो नपुंसकलिंग में आता है वो। तो लेकिन इंग्लिश में अगर कहें और उसको किस में करेंगे, इट कहेंगे, तो ये इंडिकेट करने के लिए। और सत्य का भी वही है, रियलिटी, अंतिम सत्य जो होता है, रियलिटी, वो भी वही होता है। तो तत्व को भी हो या सत्य को भी हो, ये दोनों ही अंतिम सत्य है। रियलिटी जिसको कहते हैं, माने अनंत सत्य, अंतिम सत्य जो है उसको रियलिटी कहते हैं। सत्य, यही सत्य है। तो ये तत्व के द्वारा भी करते हैं और सत्य के द्वारा भी करते हैं हम लोग। तो ये रियलिटी को हमको इंडिकेट करने का है। और ये अनफेक्टिव टाइम स्पेस कॉजेशंस होता है ना, समय काल पात्र। अभी हम लोगों ने आदेश काल पात्र पढ़ा था ना, तो ये चाहे कोई भी समय हो, कोई भी काल में है, कोई भी पात्र में है, ये सब में सत्य लगता है। अतीत हो, भविष्य, भूत भविष्य जो भी है वो सब में सेम लगता है। उसमें स्थान में परिवर्तन नहीं होता, काल में परिवर्तन नहीं होता है, देश काल पात्र में परिवर्तन नहीं होता। गॉड कोई भी हो, उसको इसी नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो अभी समाप्त करेंगे, समय की कमी है, तो टाइम से ख़त्म नहीं होता है। तो अब आते हैं हम लोग उसमें, कहते हैं ना, जो ब्राह्मण ज्ञान और कर्म में। तो बोलते हैं कि छोटा सा उदाहरण देते हैं, दूध से बटर भी निकलता है, बटर मिल्क भी निकलता है। हम ये तो निकलते हैं, बटर मक्खन भी निकलता है और उसका छाछ भी निकल जाता है। पर हम लोग जो बोलते हैं कि दूध से मक्खन निकलता है, मक्खन छाछ निकलता है, कोई बोलता नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम जो देखेंगे क्या क्या है, दूध से क्या क्या निकला, वो सब वो भी निकलता है, ये भी, दोनों को मिलाना पड़ता है हमको। ठाकुर बोलते हैं ना कि अगर एक कटहल का अगर पूरा वजन हम कटहल जो काटते हैं उसका छिलका को, मोटा छिलका निकाल देते हैं, उसका और से निकाल देते हैं, सिर्फ वो जो गुदा वाला जो है वही खाते हैं, और बीज को भी निकाल देते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं कि बेल का, बोलते हैं कि कटहल का बोलते हैं बेल का लेते हैं, बेल का खोपड़ा, बेल का गुदा और बेल का बीज। तो ठाकुर बोलते हैं तुम अलग करेंगे खाते समय, लेकिन कोई पूछेगा बेल कितना किलो का था, तो तुम खाली तो गुदा को नहीं ले सकते हैं, तो उसका खोपड़ा को भी लेना पड़ेगा, उसका बीज को भी लेना पड़ेगा, सब मिला के बेल का वजन हुआ। तो इस तरह का बोलते हैं कि हमको सारे बटर मिल्क से बटर भी निकला, बटर मिल्क भी निकला, और भी कुछ निकलता, पाउडर भी निकलता है, लेकिन इस सबको लेना पड़ेगा, मिला के लेना पड़ेगा। कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट है। तो अगले बार इसको ज़्यादा चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे ब्राह्मण निकले हैं, बहुत सारे कास्ट निकले, कास्ट तो हम ही लोगों ने बनाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। बोले कि मैं गुण कर्म देखते हुए जाति बनाया। आजकल हमने सैकड़ों हजारों जातियाँ बना दी है, लेकिन कोई भी हो, है तो इंसान है, वो ईश्वर ने बनाया, ईश्वर की क्रिएशन सृष्टि है वो। तो हमको ब्राह्मण लेके सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं। किस में? मनुष्य में। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान के जो विभिन्न सोर्स है उसमें वेद को मानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कर्म में यज्ञ को मानते हैं। तो ये ब्राह्मण, वेद और यज्ञ हैं, इसको बारे में थोड़ा चर्चा हम अगले बार करेंगे। मैं अभी इसको समाप्त करता हूँ। तो अगली बार फिर होता है, वाणी को विराम तो यहीं में। तब तक ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।